नाज़रीन, आजकल बहुत से वीलॉगर्स, बहुत से एंकर्स, बहुत से कालम नगार ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने इत्तेफाक कर लिया है कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, इजाज़त दे दी एक तरह से। जरदारी साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ज़बरदस्त, वो कभी कभी एंट्री डालते हैं लेकिन बड़ी दिलचस्प बात कर जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि पहले इसको निकालो फिर फार्मूला बताएंगे। बुनियादी तौर पे नवाज लीग के जितने करते धरते और जितने बड़े हैं वो बड़ा स्मार्ट खेलते हैं और बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं। इमरान खान साहब तो बीच में सारी कहानी में बिल्कुल ही माइनस नज़र आते हैं। जो इस मुल्क के असल जिनको स्टेक होल्डर समझा जाता है उनके दरमियान और नून लीग के दरमियान गेम चल रही है। और गेम चलती भी क्यों ना, नून लीग पिंडी की पर्ची लेने के चक्कर में है, पीपल्स पार्टी के पास अमेरिकी पर्ची है, वो कहते हैं अमेरिका से क्लियरेंस है, सदर से बात हो गई है, हम ही आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आजकल बहुत से वीलॉगर्स, बहुत से एंकर्स, बहुत से कालम नगार ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने इत्तेफाक कर लिया है कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, इजाज़त दे दी एक तरह से। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक़ रखने वाली दो अहम शख्सियात, बल्कि दो जनरल्स का नाम लिया जा रहा है कि वो जाके नवाज शरीफ साहब को मिले हैं और नून लीग को उन्होंने तरले मिन्नतें करके राम किया है। और नवाज लीग आ रही है और कप्तान जा रहे हैं, कप्तान का पता कट चुका। फिर रेफरेंस दिया जा रहा है कि केपीके के अंदर चूँकि कप्तान हार गए बलदियाती इलेक्शन, तो इसका मतलब ये है कि 2022 और 23 तक इमरान खान कहीं नज़र नहीं आ रहे। 22 तक वो फारिग हो जाएंगे, 23 के इलेक्शन में उनकी छुट्टी हो जाएगी मुकम्मल तौर पर। ये एक नैरेटिव, ये एक बयानिया दिया जा रहा है। साथ ही साथ जरदारी साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ज़बरदस्त, वो कभी कभी एंट्री डालते हैं लेकिन बड़ी दिलचस्प बात कर जाते हैं। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो हमसे पूछते हैं कि फार्मूला बताओ, मुल्क को चलाना कैसे है। तो मैं कहता हूं कि पहले इसको निकालो फिर फार्मूला बताएंगे। यानी हालात ये हो गए हैं कि बीमार हुए जिसके सबब उसी इतार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो समझ से बाहर है कि कहाँ से बात शुरू की जाए और कहाँ से ख़त्म की जाए। मैं कोशिश करूंगा कि अपने तज़िये की बुनियाद के ऊपर कुछ फैक्ट्स आपसे शेयर करूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, जहां तक नवाज लीग की डील का ताल्लुक़ है, मेरा ख्याल है कि नवाज लीग पिछले 3 सालों में इतना कुछ हासिल कर चुकी है इस डील के चक्कर में। और नवाज लीग बुनियादी तौर पे नवाज लीग के जितने करते धरते और जितने बड़े हैं वो बड़ा स्मार्ट खेलते हैं और बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं। यानी उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों से इक़्तिदार तो नहीं ले सके, लेकिन उनको अंगेज रखा, और अंगेज इस तरह से रखा कि जिसकी वजह से पीटीआई की गवर्नमेंट का तासर ही नहीं उभर सका कि पंजाब के अंदर या मरकज़ के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट आ चुकी है। हर वक्त उन्होंने ये इम्प्रेशन दिया, हर हफ्ते दिया, हर दिन दिया, हर महीने दिया कि हम आ रहे हैं। माल्टाउन के अंदर बैठे वो हमेशा से ये तासर ब्यूरोक्रेसी को दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनके लोग नहीं टूट सके, फॉरवर्ड ब्लॉक वहाँ नहीं बन सका, काम उनके प्रायोरिटी की बेस के ऊपर हो रहे हैं। अच्छा, पहले उनके ऊपर जब थोड़ी सी सख्ती आई, FIA ने सख्ती की, नैब ने की, तो फिर कुछ मुख्तलिफ हलकों ने इस आस उम्मीद के ऊपर के नून लीग की तरफ से जो दुश्मन तराजी चलती है वो बंद हो जाएगी। ट्विटर जो आग उगल रहे हैं वो थोड़े ठंडे हो जाएंगे, मरीम साहबा ज़रा खुश हो जाएंगी, तो उस चक्कर में उनको रिलीफ दे दिया, रिलीफ दे के घर बैठा दिया। जब घर बैठा दिया, मरीम साहबा की पेशियाँ भी ख़त्म हो गई, नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी चीज़ें आसान हो गई। तो वो एक जो रिलीफ, आर्जी रिलीफ था कोर्ट्स का, कचहरियों का, तारीखों का, पकड़ दकड़ का, तो उसके नतीजे में ये एक तासर आम पैदा हुआ ब्यूरोक्रेसी के अंदर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी, समाजी और सहाफ़ती हलकों में कि जी आने वाले वक्त के यही हुक्मरान हैं। और जिस तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरह उनको रिलीफ मिल रहा है थोक के हिसाब से, लाहौर हाई कोर्ट से तो आपको पता ही है छुट्टी के दिन भी रिलीफ मिल जाया करता है नवाज लीग को। तो वो जो तासर था वो नून लीग के जो बड़े थे उन्होंने बड़े खूबसूरती से एक परसेप्शन डेवलप की। उस परसेप्शन के नतीजे में वो 3 सालों से गवर्नमेंट से ज़्यादा काम उनके हो रहे हैं।
और वो मज़े में बैठे हुए हैं, इसके बावजूद के बड़ी बड़ी फाइलें हैं, इसके बावजूद के बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं, इसके बावजूद के बहुत सारे अदालतों के अंदर केसेस हैं, इसके बावजूद के नवाज शरीफ साहब के भी केसेस हैं, वो बाहर जा चुके हैं। तो वो परसेप्शन और एक इम्प्रेशन जो नून लीग ने क्रिएट किया, वो बेसिकली नून लीग ने एक पॉलिटिकली बहुत कुछ उसमें से हासिल कर लिया। और अब इम्प्रेशन बढ़ते बढ़ते इस लेवल पर चला गया है कि अब ये तासर पूरे मुल्क के अंदर शदोमत के साथ डेवलप किया जा रहा है कि डील हो गई है और अब इमरान खान साहब फारग हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने जवाबी तौर पे ये करना था कि एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाना था, इनको थोड़ा सा फिक्स करना था, केसेस आगे बढ़ाने थे, उनकी एग्जीक्यूशन होनी थी और ये तासर कायम करना था कि पीटीआई की गवर्नमेंट आ चुकी है और नवाज लीग जा चुकी है। लेकिन ये प्रैक्टिकली इमरान खान नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिसके अंदर बैठे हुए लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। नैब के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो ज़रदारी साहब के खासुल खास हैं, नवाज लीग के खासुल खास हैं। फ़ाइल वहाँ से गायब होती है और मुल्ज़म के घर चली जाती है। FIA के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो उनके खासुल खास हैं। तो इमरान खान साहब ना एहतसाब का वो नैरेटिव डेवलप कर सकें, ना पॉलिटिकली अपना इमेज डेवलप कर सकें और ना ये तासर पैदा कर सकें कि नून लीग अपोजिशन में जा चुकी है और हम इक़्तिदार में आ चुके हैं और नून लीग का मुस्तकबिल ये होगा। ये इम्प्रेशन, ये परसेप्शन उन्होंने पैदा करनी थी जो नहीं कर सके। अच्छा, ये बेसिकली गिव एंड टेक होक इनके दरमियान रहा है। कौन लोग हैं जो डील कर रहे हैं? इमरान खान साहब तो बीच में सारी कहानी में बिल्कुल ही माइनस नज़र आते हैं। जो इस मुल्क के असल जिनको स्टेक होल्डर समझा जाता है उनके दरमियान और नून लीग के दरमियान गेम चल रही है। और गेम चलती भी क्यों ना, वो इसलिए कि गालियाँ तो उनको पड़ रही थी और उन्होंने इमरान खान की तरफ रोज़ देखते थे। इमरान खान साहब बेचारे हालात को संभाल नहीं पा रहे थे, ना महंगाई को, ना सिस्टम को, ना गवर्नेंस को, ना बाकी किसी चीज़ को, ना करप्शन को। तो अल्टीमेटली जिसको गालियाँ पड़ रही हूँ वो कोशिश करेगा कि यार मैं का मुँह बंद करूँ, मुझे गालियाँ क्यों पड़ रही हैं। मैंने इधर भी पूरी सपोर्ट की, सारा कुछ किया, लेकिन मुझे गालियाँ पड़ती जा रही हैं। गवर्नमेंट उस गालियों को शेयर करने के लिए तैयार नहीं। तो एक फ्रस्ट्रेशन थी दोनों तरफ। उसके नतीजे में नून लीग को रिलीफ दिया गया, डील की बातें आगे बढ़ी। एतजाज़ हसन ये कहने पे मजबूर हो गए, शायद खकान अब्बासी कहने पे मजबूर हो गए और अब नून लीग के इंपॉर्टेंट तरीन हल्के इस बात का दावा कर रहे हैं कि साड़ी गल मुक गई है और असी बस आ रहे हैं, आ ही रहे हैं। अच्छा, ये तो है नून लीग की कहानी, जिसको सम हम इस तरह से कर सकते हैं कि नून लीग को बिलाशुबा पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्कों ने एंगेज किया हुआ है और नून लीग ने उनको एंगेज किया हुआ है। ये गिव एंड टेक की बात है, ये लेने देने की बात होती है सियासत के अंदर। और सियासत जिस तरह कहते हैं बड़ा बेरहम खेल है। सियासत में कोई रोमांस वगैरह की कहानी नहीं होती। सियासत सियासत होती है। उसमें जिस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं उसमें कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद के ऊपर चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट ने इसमें से क्या लिया और नून लीग ने क्या लिया, नून लीग ने क्या दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने क्या दिया, ये बहस चलती रहेगी। और इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी जो आगे चल के कोई और शक्ल इख्तियार करेंगी। अभी से ये कहना कि नून लीग की कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकम्मल हो गया, अभी सबसे बड़ा मुकम्मल यही है कि आप हमें गालियाँ ना दें, आप घर बैठे हुए सुकून करें। जो नैब के टिकर शिकर हैं वो बंद हैं, केसेस क्लोज हैं और नून लीग कंफर्टेबल है। नून लीग के लोग टूटे नहीं। देखिए, ये इतनी बड़ी सपोर्ट नून लीग को मिल गई है कि नून लीग के जो लोग टूट सकते थे हुकूमती एक्शन के नतीजे में, जबर के नतीजे में, इंतकाम के नतीजे में, एहतसाब के नैरेटिव के नतीजे में, वो सारी चीज़ें अगर रुक गई और जिनको रगड़ा लग गया वो भी कायम है और जिनको अभी नहीं लगा वो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। नून लीग अपने टिकट को कामयाबी की एक अलामत और ज़मानत समझती है। तो ये एक नून लीग को पॉलिटिकली बहुत सारा फ़ायदा हुआ कि वो पार्टी भी बचाने में कामयाब हो गया और इसका सारा क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को जाता है, नवाज शरीफ साहब। लेकिन नवाज शरीफ साहब को भी जाता है। नवाज शरीफ साहब को कैसे जाता है कि वो एक डिज़ाइन ऐसा करते हैं कि नवाज शरीफ साहब प्रेशर डालते हैं, शहबाज शरीफ साहब गेट नंबर 4 से अंदर जाते हैं और कहते हैं कोई गल नहीं, पाजी ने गल हो गई है तो मसला हल हो जाएगा। और नून लीग का तरीका वारदात हमेशा से ये है कि वो लाशें दिए बगैर इक़्तिदार हासिल करते हैं, यानी लाशें नहीं देते। पीपल्स पार्टी को लाश देना पड़ती है। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी भी सियानी हो गई है,
उसमें जरदारी साहब आ गए हैं। जरदारी साहब बड़े करू हैं और वो कहते हैं कि मुफाहमत के बादशाह हैं। जरदारी साहब ने जो बात कही है कि जी हमसे पूछा जाता है कि बताएं मामला ठीक कैसे होंगे, तो हम कहते हैं कि इसको पहले निकालो तो फिर हमसे बात करो। तो अब अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की गवर्नेंस, पाकिस्तान के मामलात और पीटीआई की सूरत हाल और पीटीआई की पॉपुलैरिटी, कप्तान की गवर्नेंस, हुकूमत और जो लाने वाले हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये हो गया है कि अब जरदारी साहब ये कहते हैं कि हमसे पूछते हैं कि फार्मूला बताओ, तो हम कहते हैं कि इसको निकालो फिर फार्मूला बताएंगे। यानी ये सिचुएशन हो गई है और इसके बाद तो बस दुआ ही मांगी जा सकती है और इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ होगा। जरदारी साहब के पास क्या फार्मूला हो सकता है, नवाज शरीफ साहब के पास क्या हो सकता है, बंदे भी वही हैं, IMF भी उधर है, वज़ीर भी वही हैं, जो पीपल्स पार्टी में होते हैं, जो नून लीग के होते हैं, जो PTI के अंदर है, वही वज़ीर ख़जाना है, वही टीम है, वही IMF है, वही कर्ज़े हैं, वही अमेरिका है। लेकिन जरदारी साहब के पास एक प्लस पॉइंट है, जरदारी साहब के पास अमेरिकी पर्ची भी है। नून लीग पिंडी की पर्ची लेने के चक्कर में है, पीपल्स पार्टी के पास अमेरिकी पर्ची है। वो कहते हैं जी अमेरिका से क्लियरेंस है, सदर से बात हो गई है, हम ही आ रहे हैं। पंजाब के अंदर डेरा वो डाल चुके हैं। 133 इलेक्शन में 33,000 वोट लेने के बाद पीपल्स पार्टी के बारे में दावा किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से कि हमें समझ लें कि इसका इजाज़त मिल गई है और हम क्वालिफाई कर गए हैं कि पंजाब के अंदर जो स्पेस क्रिएट होगी वो हम फिल करेंगे। आज स्पेस क्रिएट कहाँ से होगी? PTI ब्रेक होगी, नून लीग होगी, दो ही बड़ी पार्टीज़ हैं, वहाँ से स्पेस मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? काफ लीग तो ऑलरेडी छोटे साइज़ में है, काफ लीग को भी स्पेस मिल रही है, पीपल्स पार्टी को भी मिल रही है। ये है ख़बर, इस पर आप गौर करें और इंतज़ार करें कि पंजाब के अंदर कौन कौन सी पार्टियाँ कब ब्रेक होती हैं, कब स्पेस निकलती है और पीपल्स पार्टी कब एंट्री डालती है और काफ लीग कब थोड़ी सी बड़े साइज़ में जाती है। ये ख़बर है, इस पर आप नज़र रखें, मैं भी रखूँगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।